पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या थाना का पावर खत्म हो चुका है? तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई में जो थाना का पावर खत्म कर दिए गए हैं या फिर थाना का पावर को बढ़ा दिए गए हैं या फिर थाना का पावर को खत्म क्यों किए गए हैं, किए करने का क्या कारण है और इसमें पीएम मोदी का क्या नया नियम है। आइए इसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पूरे भारतवासियों के लिए खुशखबरी, थाना का पावर हो चुका है खत्म। पीएम मोदी का क्या नया नियम है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में पूरा आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी राज्य के पुलिस से जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट को पूरा पावर दिया गया था। सभी यहाँ पर जो जितने भी राज्य के यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी थे सभी को यहाँ पर जो पूरा पावर दिया गया था। अब वो पावर जो वापस ले ली जाएगी। अब जो है यहाँ पर पुलिस भी मनमानी नहीं कर पाएगी। अब जो पुलिस जो अब जो है यहाँ पर मनमानी नहीं कर पाएगी क्योंकि पुलिस जो अधिकारी जो बहुत ही मनमानी यहाँ पर कर रहे थे। जमीन के बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि भूमाफियाओं ने जो है जमीन को कब्जा कर लिया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो यूपी, बिहार और झारखंड इस तरह के स्टेटों में जो है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर विवाद जो है यहाँ पर बने रहते हैं, ये जमीन और जमीन जायदाद को लेकर के। तो इस प्रकार के मामलों में जो है यहाँ पर जल्दी निपटारा करना होगा, नहीं तो यहाँ पर सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो उन पर भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है इन मामलों को अगर जल्दी निपटारा नहीं करते हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर जवाबदेही यहाँ पर देने होंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर भी यहाँ पर जो कार्रवाई किए जाने वाले हैं। अब नया नियम क्या है, नया नियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि पीएम मोदी जो है यहाँ पर क्या नया नियम लाए हैं, इसको लेकर के इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो है बिना किसी ठोस कारण का जो है यहाँ पर थाना नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपको छोटे मोटे बात के लिए यहाँ पर जो थाना बुलाए जाते हैं तो अब वो जो है यहाँ पर छोटे मोटे बात के लिए आपको थाना नहीं बुला पाएंगे। किसी कोई ठोस कारण होने के बावजूद ही आपको थाना यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पुलिस पर भी जो यहाँ पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी अधिकारी, अगर चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड जहां से भी हैं, अगर वहां की पुलिस अधिकारी अगर आपके थाना प्रभारी अगर आपका आवेदन अगर नहीं ले रहे हैं तो उन पे भी जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। गरीबों का जो है यहाँ पर केस नहीं लेते हैं, अमीरों का केस ले लेते हैं। ये भी केस यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन मेरा केस नहीं लेते हैं, लेकिन इसी जगह जो है यहाँ पर जो अमीर है उनका केस तुरंत ले लेते हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पे जो है यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है उन पे जो है यहाँ पर अगर वो ऐसा भी करते हैं तो उन पे कार्रवाई यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर जो जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट कब्जा कर लिया है तो आप जो यहाँ पर डायरेक्ट थाना जाए, आपको डायरेक्ट थाना जाना होगा और वहाँ जो है आवेदन दे। आपका यहाँ पर जो है अब सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटल रखा जाएगा। पहले आप जाते थे और आपका जो आवेदन है ऑफलाइन आपका यहाँ पर आवेदन को रिकॉर्ड किए जाते थे, आपका ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपका आवेदन ऑनलाइन लिए जाने वाले हैं, आपको एक रिसिप्ट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहले आप जो है यहाँ पर आवेदन देते थे तो उसमें आपको यहाँ पर रिसिप्ट वगैरह शायद नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो आपको यहाँ पर जो डिजिटल आपको ये सारा चीज जो है यहाँ पर रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जितने भी केस होंगे सबका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर डिजिटल रखा जाएगा। जितने भी केस यहाँ पर जो है आप फाइल करेंगे, आप जो अपना केस लिखवाएंगे तो सारा जो केस यहाँ पर जो डिजिटल यहाँ पर जो है रखा जाएगा। और पहले सिंपल पेपर में काम किया जाता था, लेकिन अब आपका सिंपल पेपर में काम नहीं होने वाले हैं, आपका डिजिटल यहाँ पर काम किए जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते थे कि हम जो यहाँ पर आवेदन देते लेकिन मेरे आवेदन का एक्शन नहीं लिए जा रहे थे। लेकिन अब जो यहाँ पर डिजिटल हो जाने के बाद जो है आपका काम का भी यहाँ पर जो भी आप आवेदन देंगे उसका एक्शन तुरंत लिए जाने वाले हैं। थाना का पावर जो है सरकार कैसे कम कर रही है। किसी भी राज्य की पुलिस अब यहाँ पर मनमानी से काम नहीं कर पाएगी। किसी भी राज्य के पुलिस अधिकारी जो है अब मनमानी में काम यहाँ पर नहीं कर पाएगी। जब तक कोर्ट का यहाँ पर जो ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाते तो पुलिस अधिकारी आप पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं कर पाएगी। आपका आवेदन जो है ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। यूपी, चाहे आप यूपी से या फिर बिहार से, जहां से भी आप अपना आवेदन दर्ज करते हैं, तो अगर आप यूपी में आवेदन दर्ज करते हैं तो
आपका यहाँ पर जो है बिहार में आपका काम किए जाने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप चाहे जहाँ से भी आप अपना जो है आवेदन करेंगे, तो आप अगर मान के चलिए आप जिस स्टेट से हैं और उस स्टेट में नहीं और दूसरे स्टेट के लिए आप यहाँ पर आवेदन किए, तो वहाँ से भी आपका ट्रांसफर करके आपका आवेदन को एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिए जाएंगे। गलत कार्रवाई पाए जाने पर जो सीधी यहाँ पर जो कार्रवाई होगी पुलिस अधिकारी पर। अगर पुलिस अधिकारी आप पर अगर गलत कार्रवाई अगर कर लेती है तो उस पर भी जो यहाँ पर ये गलत पाए जाते हैं तो उन पर भी जो है यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप जो है यहाँ पर अपना शिकायत जो आवेदन उच्च अधिकारी के पास आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका केस पुलिस यहाँ पर जो है पुलिस दारोगा नहीं ले रहे हैं, अगर आपका केस जो है यहाँ पर पुलिस दारोगा अगर आपका केस नहीं ले रहे हैं तो आप अपना केस जो है यहाँ पर उच्च अधिकारी के पास जो अपना आवेदन जो है यहाँ पर दे सकते हैं। ये आपका जो है अधिकार है। अब देखिए यहाँ पर दारोगा अगर नहीं ले रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर डीएसपी के पास जो है यहाँ पर अपना आवेदन आप दे सकते हैं। अगर आपका डीएसपी अगर आपका आवेदन नहीं ले रहे हैं तो आप एसपी के पास जाएं और वहां से भी आप अपना आवेदन आप सबमिट करके वहां से भी अपना केस को आप फाइल कर सकते हैं और अपना जो है यहाँ पर जो भी विवाद है वो विवाद का निपटारा आप आराम से करवा सकते हैं। तो नीचे के अधिकारी अगर आपका आवेदन नहीं लेते हैं तो उच्च अधिकारी को आप आवेदन दे सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपको यहाँ पर ये काम करना चाहिए। अगर आपके नीचे के अधिकारी आपका आवेदन लेने से मना कर रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, ये आप जो उच्च अधिकारी के पास चले जाएं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपको कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, आपको जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर केस में भी यहाँ पर जो है अमीरी और गरीबी यहाँ पर देखी जाती है। क्यों अमीरी गरीबी देखी जाती है? गरीब जो है यहाँ पर पैसा नहीं देते हैं और अमीर जो है पैसा दे देते हैं, तो उसका केस को यहाँ पर जो है ले लेते हैं और उन्हीं का ही कार्रवाई यहाँ पर होती है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये भी जो है लोगों का जो है यहाँ पर परेशानी है। तो अब ऐसा बिल्कुल यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पे भी जो यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर जो है कार्रवाई होने वाले हैं। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पुलिस से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर आपका काम अगर आपका फाइल अगर आपका जो केस है वो अगर वो नहीं ले रहे हैं तो आप उच्च अधिकारी के पास जा सकते हैं, वहां पर अपना आवेदन आप आराम से दे सकते हैं। अब यहाँ पर नया नियम कब लागू यहाँ पर होगा? सबसे बड़ा बात यहाँ पर जो आपके जहन में ये सवाल क्रिएट होते होंगे कि ये जो नियम है ये कब से यहाँ पर लागू होने वाले हैं, इसको भी अच्छी तरीके से आइए इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 2026 में नया नियम कब लागू होने वाला है, कुछ ही राज्यों में जो यहाँ पर पहले लागू यहाँ पर किया जाएगा। ये जो नियम है कुछ ही राज्यों में यहाँ पर लागू किए जाने वाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में यहाँ पर लागू किए जाने वाले हैं। एविडेंस एक्ट को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक संहित सुरक्षा BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू किए जा चुके हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। सरकार पुलिस की पावर को खत्म करने की जगह पुलिस को ही यहाँ पर जो समय और जवाबदेही पर जो है जोर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब पुलिस का पावर को खत्म कर दिए गए हैं। पुलिस का पावर को यहाँ पर जो खत्म नहीं किए गए हैं, उनको सिर्फ जो है यहाँ पर जो पावर दिए गए, इस पावर का जो इस्तेमाल जो है सही समय पे यहाँ पर जो है करना होगा और उसको समय समय पे जो है यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर देने होंगे। ज़्यादा लंबा समय उसको यहाँ पर नहीं खींचने पड़ेंगे, उसको नहीं खींचना होगा। अगर वो खींचेंगे तो फिर उन्हें यहाँ पर जो है उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर होने वाले हैं। तो पुलिस अब यहाँ पर जो मनमानी नहीं करेगी, क्योंकि सारा काम डिजिटल यहाँ पर जो है अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि उसको डिजिटल अब यहाँ पर जो रिपोर्ट देने पड़ेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर केस यहाँ पर फाइल किए हैं तो उसका केस का निपटारा आप कितने दिनों के अंदर यहाँ पर करवा रहे हैं और उसका यहाँ पर जो आप कार्रवाई कितने दिनों के अंदर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर होने वाले हैं, डिजिटल यहाँ पर रिकॉर्ड जो है यहाँ पर उच्च अधिकारी उसको देने पड़ेंगे उनको। उसके बाद आप किसी भी यहाँ पर थाने के द्वारा जो FIR करवा सकते हैं, बाद में आप दूसरा थाना यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप जहां से भी आप हैं वहां उस थाना से आप अपना यहाँ पर जो है आवेदन आप दर्ज कर सकते हैं, वहां पर आप अपना जो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आप जिस थाना से यहाँ पर बिलोंग करते हैं और जहां पर आपका कार्रवाई होने वाले हैं तो वहां पर जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। उसके बाद अब यहाँ पर जो पुलिस अचानक किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो गिरफ्तार नहीं कर सकती, पहले उनको जो है यहाँ पर सूचना यहाँ पर देनी होगी। जिनको भी वो गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी से पहले उनको सूचना यहाँ पर देने होंगे, तभी वो गिरफ्तार यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद जिन व्यक्ति का जो यहाँ पर उम्र 60 वर्ष हो चुका है तो उनकी गिरफ्तारी बिना यहाँ पर जो है DSP अधिकारी की अनुमति यहाँ पर जो है जरूरी होगी। जब तक यहाँ पर जो है
डीएसपी की यहाँ पर जो अनुमति यहाँ पर नहीं ले लेते हैं तब तक उनका यहाँ पर जो गिरफ्तारी वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस को यहाँ पर 90 दिनों के अंदर पीड़ित को यहाँ पर रिपोर्ट देनी होगी, क्या सही क्या गलत है। 90 दिनों के अंदर उनको यहाँ पर पूरा डिटेल उनको यहाँ पर पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा, उसको जवाब पे कि इसका क्या सही है क्या गलत है, उसका यहाँ पर जो केस का पूरा निपटारा 90 दिनों के अंदर उसको यहाँ पर करने होंगे। अगर वो लेट करते हैं तो उन पे भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी केस से यहाँ पर जो परेशान है, आपका केस नहीं ले रहे थे और आप परेशान थे कि यहाँ पर मेरा केस यहाँ पर नहीं ले रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हूँ। आप जो है यहाँ पर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको जानकारी मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।